दोस्तों, आज की तारीख में बहुत सारे ब्रांड्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि सैमसंग ने हाल ही में ये सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 स्मार्टफ़ोन लॉन्च किया था, जो कि फ़ोल्डेबल डिस्प्ले के साथ में आता है। उसी प्रकार से LG अलग ही एरिया में इनोवेशन कर रहा है, ख़ास करके जब डुअल स्क्रीन की बात आती है तो। ये है LG का नया स्मार्टफ़ोन LG विंग और ये स्विvel सिस्टम के साथ में आता है। मतलब ये कि आप ये जो डिस्प्ले है, इसे इस प्रकार से भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी है, आपको एक वाइड स्क्रीन मिल जाता है और यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये है छोटा स्क्रीन। तो यहाँ पर डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी LG ने अपने स्मार्टफ़ोन LG विंग में दिया हुआ है। जब LG ने ये स्मार्टफ़ोन को अनाउंस किया था, तब मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है एक तरह से टी शेप का है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि फंक्शनैलिटी कैसी होगी और क्या ये जो डिज़ाइन है रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है जिसमें हम स्मार्टफ़ोन का उपयोग करते हैं, उसके हिसाब से क्या ये फ़िज़िबल डिज़ाइन है? क्या लोगों को ये जो डिज़ाइन है पसंद आएगा या नहीं? वैसे ये जो स्मार्टफ़ोन है ये मेरे पास आ चुका है और मैंने इसे कुछ दिनों तक उपयोग किया है और इसका जो डिज़ाइन है ख़ास करके मुझे काफ़ी पसंद आया। काफ़ी सिचुएशंस में ये जो डिज़ाइन है काम में आता है। वैसे जो बेस्ट चीज़ मुझे LG विंग की लगी वो ये है कि जब आप ये डुअल स्क्रीन का उपयोग करते हैं, ख़ास करके कैमरा मोड में, तो आपको गिम्बल के ऑप्शंस मिल जाते हैं सेकेंडरी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफ़ोन पर गिम्बल भी है, प्रोफेशनल ग्रेड गिम्बल दिया हुआ है, जिससे आपको एक बहुत ही स्टेबल वीडियो फुटेज मिल सकता है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस स्मार्टफ़ोन में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार की है बॉक्स पैकिंग। वैसे ज़्यादा डिटेल्स बॉक्स पर नहीं दिया हुआ है, तो इसे मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है। इसके ऊपर ये फ़िल्म लगा हुआ है LG विंग, स्विvel मोड, गिम्बल मोशन कैमरा वगैरह-वगैरह। ये स्मार्टफ़ोन POLED डिस्प्ले के साथ में आता है और डुअल रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है। ये जो फ़िल्म है इसे मैं निकाल देता हूँ। तो बॉक्स में ये देखिए एक और बॉक्स है जिसमें आपको क्विक स्टार्ट गाइड मिलने वाला है, वारंटी कार्ड भी इसमें दिया हुआ है, सिम ट्रे, इजेक्टर पिन भी है और स्क्रीन गार्ड भी दिया हुआ है। इसके अलावा एक केस दिया हुआ है, केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वैसे ये प्लास्टिक केस है, जो हैंडसेट का जो बैक है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इनके अलावा बॉक्स में आपको ये केबल मिलता है, USB टू USB टाइप सी डेटा केबल और ये है ट्रैवल चार्जर 9 वोल्ट्स 1.8 एम्पियर्स का है। और जो आखिरी चीज़ रह गई है बॉक्स के अंदर वो है ये छोटा-सा बॉक्स जिसके अंदर आपको टाइप सी टू ऑडियो जैक अडैप्टर मिलता है। मतलब कि ये जो स्मार्टफ़ोन है इसमें ऑडियो जैक नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों, डिज़ाइन की अगर बात करें तो इस हैंडसेट का जो फ्रेम है ये एल्यूमीनियम मटेरियल से बना हुआ है। काफ़ी लाइट वेट है, मतलब कि जब मैंने इस हैंडसेट को पकड़ा पहली बार तो मुझे लगा था कि इसका जो वेट है काफ़ी ज़्यादा होगा, ख़ास करके क्योंकि इसमें डुअल स्क्रीन का उपयोग किया गया है और इसका जो डिज़ाइन है जो कि अलग प्रकार का है, तो मैंने सोचा था कि इसका जो वेट है ज़्यादा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा हेवी नहीं लगा। ख़ास करके इसलिए भी क्योंकि मैं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 स्मार्टफ़ोन का उपयोग कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा-सा हेवी है इस हैंडसेट के कंपैरिज़न में। रियर साइड पर ग्लास फिनिशिंग दिया हुआ है, जो बिल्ड फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया है और ख़ास करके अगर आप इस स्विvel मूवमेंट की तरफ ध्यान दें और पीछे की तरफ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, ताकि जो सेकेंडरी डिस्प्ले है उसे नुकसान ना पहुँचे और ये जो सिस्टम है इसे इस प्रकार से बनाया हुआ है कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल है, डस्ट प्रूफ भी है, वाटर रिपेलेंट कोटिंग के साथ में आता है और ये काफ़ी ड्यूरेबल है। इसमें जो हिंज मैकेनिज़्म का उपयोग किया गया है, ये काफ़ी सालों तक चलने वाला है, कोई भी आपको इश्यू नहीं देने वाला है। वैसे जो स्मार्टफ़ोन है LG विंग ये 5G सपोर्ट करता है। कुछ लोग यूँ ही एक्साइटेड हो जाते हैं जब 5G स्मार्टफ़ोन इंडिया में लॉन्च होता है। वैसे 5G अब तक आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद 5G आ जाए। इस स्मार्टफ़ोन में हाइब्रिड स्लॉट दिया हुआ है, मतलब कि एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट नहीं दिया हुआ है। वैसे ये 8 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है और जो इंटरनल स्टोरेज स्पेस है इसका परफॉर्मेंस कैसा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है डिस्क स्पीड, जो रीड स्पीड है वो है 766 एमबी पर सेकेंड और जो राइट स्पीड है ये है 325 एमबी पर सेकेंड। तो जो रीड राइट स्पीड है काफ़ी अच्छा है। चलिए अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बताता हूँ जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगा। पहली चीज़ ऑफ कोर्स डिस्प्ले, ये 6.8 इंचेस के POLED डिस्प्ले के साथ में आता है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दिया हुआ है जो प्राइमरी डिस्प्ले है उस पे, जो कि जिसे आप लैंडस्केप मोड में उपयोग कर सकते हैं। और एक और सेकेंडरी डिस्प्ले दिया हुआ है 3.9 इंचेस का, जो कि GOLED डिस्प्ले के साथ में आता है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये जो डिस्प्ले है धूप में भी अच्छी तरीके से विजिबल है। इस हैंडसेट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। वैसे ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ये इतना फास्ट तो नहीं है, इंस्टेंटली अनलॉक तो नहीं करता है, लेकिन डिसेंटली फास्ट है। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज है,
डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप डुअल स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं और आपने जो स्मार्टफ़ोन है उसे अनलॉक नहीं किया है और आपने डायरेक्टली जो डुअल मोड है, मतलब कि जो प्राइमरी स्क्रीन है, उसे आपने रोटेट किया हुआ है। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये प्राइमरी स्क्रीन पर ही दिया हुआ है, तो आपको उसी पर जाकर अनलॉक करना पड़ेगा। वैसे जो प्राइमरी डिस्प्ले एरिया है ये काफ़ी स्लिम है और इस हैंडसेट को आप जब ये टी मोड में होता है, मतलब कि आप डुअल स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं, तो जो प्राइमरी स्क्रीन है उसे भी आप पकड़ सकते हैं। वैसे काफ़ी स्लिम एरिया है लेकिन मजबूत है, आप उसे पकड़ सकते हैं। और अगर आपको टी मोड में पकड़ना है, जो सेकेंडरी स्क्रीन है उसे पकड़ना है, जैसे कि नॉर्मल स्मार्टफोन्स होते हैं पोर्ट्रेट मोड में, उस स्टाइल में अगर आपको पकड़ना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं और जो सेकेंडरी स्क्रीन है उस पर किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रहा है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कैमरा। इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप दिया हुआ है और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, और एक और अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, जो कि गिम्बल मोशन कैमरा है। फ्रंट कैमरा पॉपअप मैकेनिज्म के ज़रिए बाहर आता है, 32 मेगापिक्सल का है। इस हैंडसेट की यूनिक चीज़ है गिम्बल स्टाइल कैमरा। खास करके जब आप डुअल स्क्रीन का उपयोग करते हैं तो ये जो गिम्बल मोड है ये एक्टिवेट हो जाता है। आपको जो सेकेंडरी डिस्प्ले है उसमें आपको गिम्बल कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये एक प्रोफेशनल ग्रेड गिम्बल कैमरा है, मतलब कि आपको बहुत ही स्मूथ फुटेज मिलने वाला है और बहुत सारी चीज़ें आप इस गिम्बल के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। खास करके अगर आपको मूवमेंट्स करना है, जैसे कि इस प्रकार का मूवमेंट करना है, तो उसके लिए भी जो गिम्बल है इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियोग्राफी के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वैसे तो ये जो स्मार्टफोन है ये 4K वीडियोज़ शूट कर सकता है, लेकिन अगर आप ये जो गिम्बल मोड है इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये जो हैंडसेट है ये मैक्सिमम फुल HD रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता है। 4K में आपको गिम्बल मूवमेंट्स नहीं मिलने वाले हैं। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो एक्सीलेंट है, मतलब कि प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा का यहाँ पर उपयोग किया गया है, लेकिन बहुत कुछ आपके फोटोग्राफी स्किल पर भी निर्भर करता है। कैमरा की क्वालिटी ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया है। नाइट मोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है और नाइट शॉट्स काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये देखिए, ये है कुछ सैम्पल्स जो मैंने इसी स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है। बोके शॉट्स बहुत ही बढ़िया आ जाते हैं, डे लाइट शॉट्स अच्छे आ जाते हैं, रूम लाइट शॉट्स भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है काफ़ी अच्छा है और ये जो कैमरा का इंटरफेस है इसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट ऑप्शंस मिलते हैं। ये देखिए, ये जो शॉट्स है ये मैंने उन्हीं इफेक्ट ऑप्शंस का उपयोग करके शूट किया हुआ है। तो कैमरा क्वालिटी इम्प्रेसिव है, प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा इसमें दिया हुआ है। जब आप डुअल स्क्रीन मोड का उपयोग करते हैं तो जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, खास करके जो प्राइमरी डिस्प्ले है उस पर। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G 5G मोबाइल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। ये एड्रीनो 620 GPU के साथ में आता है। अब ये जो चिपसेट है कितना पावरफुल है, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। ये है गीक बेंच स्कोर 612 सिंगल कोर स्कोर है और 1919 मल्टी कोर स्कोर है। वैसे ये हैंडसेट एंड्रॉयड 10 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। जो इंटरफेस है काफ़ी अच्छा है और मैं आपको कुछ गेम्स खेल के बताता हूँ जिससे आपको दो चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक तो ये कि जो स्मार्टफोन है इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और दूसरा ये कि जो डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी है ये किस प्रकार से आप गेमिंग में उपयोग कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि यूट्यूब है और भी बहुत सारे अन्य एप्लीकेशन हैं जिसमें आप डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ गेम्स खेल के बताता हूँ, खास करके एस्फॉल्ट 9। ये जो गेम है ये देखिए काफ़ी स्मूथली चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। ग्राफिक्स की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, स्मूथनेस है गेम में और लैग मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। जो सेकेंडरी स्क्रीन है अगर आप इस पर ध्यान दें तो यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है। ये जो एस्फॉल्ट 9 गेम है इसमें आपको गाड़ी चलाना है और एक सर्किट है जिसे आपको पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना है या ओपोनेंट्स के साथ में रेस करना है। तो उसका जो मैप है वो आप सेकेंडरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो गेम है अगर आप चाहें तो इस प्रकार से टी मोड में खेल सकते हैं या फिर इन्वर्टेड टी मोड में खेल सकते हैं इस प्रकार से। तो जो सेकेंडरी स्क्रीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मैप फंक्शनैलिटी है उसके लिए उपयोग किया गया है। वैसे और भी अन्य गेम्स हैं जैसे कि मॉडर्न कॉम्बैट 5 है, कॉल ऑफ ड्यूटी है। अब ये जो गेम्स हैं इनमें जो सेकेंडरी स्क्रीन फंक्शनैलिटी है वो थोड़ा सा अलग है। ये देखिए इस प्रकार का है। मुझे लगता है कि आगे चल के बहुत सारे एप्लीकेशंस में ये जो फंक्शनैलिटी है इसे इम्प्रूव किया जा सकता है और कुछ यूनिक फीचर्स ऐड किया जा सकता है सेकेंडरी स्क्रीन पर। तो गेमिंग के लिए भी ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी अच्छा है। बैटरी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें 4000 mAh की बैटरी है, जो कि ज़्यादा करके जितने भी प्रीमियम स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें आपको इतनी ही बैटरी मिलती है। और जहाँ तक बैटरी परफॉर्मेंस का सवाल है, मुझे मिले तकरीबन ऑलमोस्ट 1 डे का बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ एक तरह से ओके किस्म का है। इस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी का उपयोग करते हैं। तो बहुत कुछ आपके यूसेज पैटर्न पर भी डिपेंड करता है। अभी जो स्मार्टफोन है, खास करके अगर आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं
तो यहाँ पर आपको जो सेकेंडरी डिस्प्ले है उसमें कंट्रोल फीचर्स मिल जाता है, मतलब कि आप पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं और भी बहुत सारे अन्य कंट्रोल फीचर्स मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो डुअल स्क्रीन है इसका बढ़िया तरीके से उपयोग किया गया है। चलिए अब मैं आपको प्राइसिंग के बारे में बताता हूँ। ये जो स्मार्टफ़ोन है LG विंग, इसका प्राइसिंग है 69,990 रुपीज़। ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर अवेलेबल है। वैसे प्राइसिंग ऑफ कोर्स हायर साइड पर है क्योंकि जो डिज़ाइन फैक्टर है यूनिक है और आपको ये जो डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी मिलती है ये भी यूनिक प्रकार की है। वैसे एक बार आप ये स्मार्टफ़ोन का उपयोग करने लगेंगे तो जो फंक्शनैलिटी है आपको अच्छी लगने लगेगी। वैसे मुझे ये जो स्मार्टफ़ोन है काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्राइसिंग है थोड़ा-सा और कम होता तो बेहतर होता। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फंक्शनैलिटी है ये आपको हर एक एप्लीकेशन में नहीं मिलता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि डुअल स्क्रीन में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, 2 एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, वो यूनिक चीज़ है। और ख़ास करके जो ओरिएंटेशन है, इससे जो यूज़र एक्सपीरियंस है ये भी थोड़ा-सा अलग प्रकार का होता है। वीडियो चैटिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एक्चुअली। दोस्तों, ये जो LG विंग स्मार्टफ़ोन है इसे आप किस एप्लीकेशन के साथ में बढ़िया तरीके से उपयोग कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। जहाँ से आप ये स्मार्टफ़ोन खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।